हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एंड फ्रेंड्स, 31 जनवरी आने वाली है एंड हमें पता है 31 जनवरी है टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट। Q3 की जो टीडीएस रिटर्न है उसकी फाइलिंग की जो ड्यू डेट होती है वो 31 जनवरी होती है। अच्छा, टीडीएस को लेकर कई बार बड़े कंफ्यूजन होते हैं कि सर रेट कौन सा अप्लाई करना है, कौन से सेक्शन में हमें टीडीएस डिडक्ट करना है एंड उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। देखिए, टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल करना है इसके बारे में पूरा कोर्स हमारे चैनल पर अपलोडेड है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक फ्री टूल टीडीएस कैलकुलेशन का। देखिए फ्रेंड्स, टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है गवर्नमेंट का। वहां पे जाके हम उससे टीडीएस का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कैसे करना है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, कोर्स हमारा नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पूरा कोर्स वहां से देख सकते हैं। लेकिन टीडीएस रिटर्न को फाइल करने से पहले हमें कुछ होमवर्क करना पड़ता है, हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो अगर वो कैलकुलेशन हमने ठीक करी तो हमारा टीडीएस का रिटर्न भी पूरी एक्यूरेसी के साथ फाइल होगा। लेकिन वहीं पर मोस्ट ऑफ द पर्सन गलती कर देते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप किसी फर्म में अकाउंटेंट हैं या अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज मैं लेके आया हूं एक्सेल की ऐसी कमाल की यूटिलिटी कि आप अब आराम से टीडीएस रिटर्न को फाइल करने से पहले एक मास्टर फाइल बना सकते हैं, जिसमें अगर कोई एरर होगी ना तो वो आपको बाद में नहीं पता चलेगी, पहले ही पता चल जाएगी एंड आप पूरा कैलकुलेशन कर लोगे, टैक्स का पेमेंट कर लोगे और फिर आराम से ड्यू डेट से पहले आपका टीडीएस का रिटर्न भी फाइल हो जाएगा, कोई एरर भी नहीं आएगी। आइए मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूं अपनी एक्सेल की यूटिलिटी के ऊपर। एंड ये जो यूटिलिटी है ये पूरी तरह से फ्री है और मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा और जो लोग बाद में भी ज्वाइन करेंगे तो मैं उनके लिए भी शेयर कर दूंगा। कई बार क्या होता है, टेलीग्राम चैनल पर मैंने यूटिलिटी शेयर कर दी, उसके बाद बार बार मैसेज आता है कि सर हमको नहीं मिली, हमने बाद में ज्वाइन किया है चैनल। तो जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे हमारा चैनल टेलीग्राम का, उनके लिए भी मैं बाद में शेयर कर दूंगा। ये यूटिलिटी अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैंने देखिए जो हमारे कॉमनली यूज सेक्शन है टीडीएस के, वो मैंने यहां पर उसका रेट चार्ट और वो किस नेचर का है वो मैंने यहां पर दे दिया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नीचे ऐड कर सकते हो। ठीक है सर, ओके। फिर आएंगे कैलकुलेशन की सीट पर। यहां पर आपको क्या करना है, सिंपली जाना है और पार्टी नेम में जो भी आपकी पार्टी है, सपोज ABC ट्रेवल्स, उसका जो भी पैन नंबर है वो आप यहां पर एंटर करोगे। जो भी डेट ऑफ पेमेंट है वो आप यहां पर एंट्री करोगे उसकी, और जिस सेक्शन में आपने टीडीएस काटा है बस वो आपको यहां से सिलेक्ट करना है। सपोज आपने कमीशन पे टीडीएस डिडक्ट करा है तो आप यहां पर कमीशन करोगे सिलेक्ट, रेट ऑटोमेटिक आएगा। यहां पर जितना भी आपने उसको पेमेंट किया है वो आप यहां पर एंट्री करोगे और ये यहां पर टीडीएस का अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह अगली एंट्री पे आते हैं, यहां पर आएंगे और सपोज हम अपने चैनल का ही टीडीएस काट लेते हैं और हमने अपना जो टीडीएस डिडक्ट करा है वो हमने डिडक्ट करा है 18 जनवरी को सर, और जो हमारा जो टीडीएस का सेक्शन है लेट सपोज वो है 194J और हमको पेमेंट हुआ है 75,000 का। तो इसमें देखिए ऑटोमेटिक हमें टीडीएस का अमाउंट यहां पर दे दिया है। अब देखिए इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अब आप इसको, इस शीट को आप कॉपी करके इसको आप मंथ वाइज भी यूज कर सकते हो, क्वार्टर वाइज भी यूज कर सकते हो एंड ईयर वाइज भी यूज कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। मैं इसको शेयर कर दूंगा। एक्सेल की यूटिलिटी है, कॉपी पेस्ट करके आप चाहो तो मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, ईयर वाइज जैसे चाहो वैसे यूज करो। ठीक है। अब हमें पूरे मंथ में, पूरे जनवरी में हमें पता है कि टीडीएस का अमाउंट कितना आ रहा है, 10,650। अब हमें सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है ई पेमेंट ऑफ टैक्स पर और ये हमें टीडीएस पेमेंट के पेज पे लेके चला जाएगा। हम यहां पर अपना टैन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड अपना टीडीएस पे कर देंगे। टीडीएस को पे करने के बाद हमें एक चालान मिलेगा। वो जो चालान जनरेट होगा उसमें हमें बैंक का नाम मिल जाएगा, बीएसआर कोड मिल जाएगा, जिस डेट में हमने पे करा है।
हमें पता है जो टीडीएस की पेमेंट की ड्यू डेट होती है वो नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख होती है ना, 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो हमने 7 फरवरी से पहले इसको जमा करना है। चालान नंबर हमें मिल जाएगा, जो मंथ है वो हम यहां पर एंट्री करेंगे और यहां पर हम एंट्री करेंगे जितना हमने टीडीएस पे किया है। ये है डिफरेंस का टैब। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब आपने टीडीएस कम जमा करा है। जैसे अगर मैं यहां पर टीडीएस डिपॉजिट करूं सिर्फ 10,000, अब देखिए यहां पर ये नेगेटिव फिगर आ रही है। इट मींस आपने जो टीडीएस डिपॉजिट करा है वो कम डिपॉजिट किया है और आपको 650 और डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा जब आप रिटर्न फाइल करने बैठोगे टीडीएस का कि भाई कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको टीडीएस जितना डिपॉजिट करना था उतना आपने डिपॉजिट नहीं किया है। तो आपके पास टाइम है कि रिटर्न भरने से पहले आप उसको डिपॉजिट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि रिटर्न भरते समय आपको पता चला। उसी तरह अगर यहां पर आपने लेट सपोज ज्यादा डिपॉजिट कर दिया तो ये आ जाएगा पॉजिटिव डिफरेंस। पॉजिटिव में कोई टेंशन नहीं है, आप चाहो तो नेक्स्ट क्वार्टर में भी उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो पॉजिटिव डिफरेंस कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपने टीडीएस कम डिपॉजिट किया और यहां पर जो फिगर आ रही है वो नेगेटिव आ रही है तो फिर आपके लिए ये है रेड फ्लैग और जितना डिफरेंस आ रहा है आपको वो भी पे करना है। सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है, ये आपको पेमेंट के पेज तक ले जाएगा। तो यहां पर आपका जो भी चालान अमाउंट है वो यहां पर आप एंट्री करोगे और यहां पर अगर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है इट मींस वो मंथ वो क्वार्टर आपका फाइनलाइज हो गया। और आपको यहां पर सिर्फ जिस पार्टी का जिस सेक्शन में आपने टीडीएस डिडक्ट करा है वो यहां पर आपको एंट्री करनी है और ये ऑटोमेटिक पूरी शीट अपडेट होती चली जाएगी। अगर कमीशन में करेंगे तो उस हिसाब से ये अपडेट हो जाएगा। अगर आपने डिडक्ट कराया 194DA में तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। बस आपको यहां पर ड्रॉप डाउन में जाके जिस भी सेक्शन में आपने टीडीएस डिडक्ट करा है बस वो आपको करना है सिलेक्ट और ये ऑटोमेटिक शीट अपडेट हो जाएगी। यहां पर मैंने जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो सारे सेक्शन और उसका रेट दे दिया है, उसका नेचर भी दे दिया है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहां से देख करके पता लगा सकते हो कि हाँ किस सेक्शन में मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आप ऐड करना चाहो तो आप नीचे यहां पर ऐड कर सकते हो और यहां पर आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये टीडीएस की मास्टर कैलकुलेशन शीट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टीडीएस रिटर्न फाइल करने से पहले अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर लोगे ना तो आपकी जो एरर होने के चांसेस हैं वो काफी कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।